मैं राजेश कुमार झा, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, जो भारत सरकार एक प्रतिष्ठित इकाई है। मैं उसका डायरेक्टर हूँ उड़ीसा स्टेट में, भुवनेश्वर में। सर, आज का जो कार्यक्रम था किस आधार पर? ये कार्यक्रम का आधार यह है कि मिथिला के लोग यहाँ पे रहते हैं, और मिथिला के लोग का मतलब ये है कि बिहार का एक क्षेत्र है जो मिथिलांचल कहलाता है, और जहाँ पे एक बड़ी प्राचीन भूमि है मिथिला, जहाँ पे श्री राम आए थे और उन्होंने विवाह किया था सीता माँ के साथ। तो मिथिला क्षेत्र जो है अपने आप में एक समृद्ध और काफ़ी नाम का है। तो मिथिला के लोग जब यहाँ पे आए और यहाँ पे जब उन्होंने अपनी कई लोग आए रोजगार के लिए, कई लोग आए यहाँ के देश के प्रगति में हिस्सा लेने के लिए, तो लोग बस गए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ बसे हुए हैं, और ये काफ़ी सारे लोगों का एक बड़ा पूरा परिवार है। करीब 200 से ज़्यादा परिवार मेरे नॉलेज में केवल भुवनेश्वर में ही के मिथिला के लोग हैं। तो जब ये होता है कि जब सांस्कृतिक एक दूसरे का क्योंकि जो केवल रहते नहीं हैं, संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और उड़ीसा के साथ उनके साथ ताल मिला के काम करते हैं। जब आप समझ सकते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जो मिथिला से ही है, जो यहाँ पे है, और ये परंपरा चली आ रही है। तो सांस्कृतिक सौहार्द के लिए मिथिला सांस्कृतिक परिषद की गठन की गई, और यह पिछले 10 सालों से सांस्कृतिक परिषद एक पुल की तरह काम करता है, जो मिथिला और इस उड़ीसा प्रदेश के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाता है। और आप ये जानकर हर एक बड़े खुश होंगे कि मिथिला के लोग तो यहाँ बस गए हैं, उड़ीसा में उड़िया में बात भी करते हैं, और यहाँ के लोगों के साथ एक आपको कुछ सामंजस्य दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि दोनों एक ही हैं। तो ऐसे वाले कार्यक्रम से फ़ायदा क्या होता है कि आप उनके परिवेश में रह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और साथ ही साथ उड़ीसा के लोग भी मिथिला के लोगों को समझ सकते हैं। तो यह एक देश का हमारी खूबी है कि लोग जहाँ जाते हैं उसी सांचे में ढल जाते हैं जो मिथिलावासी करते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम है यह विद्यापति पर्व समारोह है। विद्यापति बड़े कवि हुआ करते थे 12वीं शताब्दी में, और विद्यापति का नाम एक बड़े कवि के रूप में और एक बड़े शिव के भक्त के रूप में हुआ करता था। तो विद्यापति पर्व समारोह अभी जो हुआ जा रहा है, जो साल में एक बार होता है, साथ में या साल में एक बार प्रवासी करके एक मैगजीन निकलता है जो छपता है, जिसमें लोग अपने आर्टिकल को लिखते हैं, मैथिली भाषा में लिखते हैं और हिंदी भाषा में भी लिखते हैं। इस बार प्रवासी जो मैगजीन है, बड़ा खुश होंगे आप देखकर कि इस बार मैगजीन में हमारे राज्यपाल महोदय ने भी इसके लिए शुभकामना संदेश भेजा, हमारे दोनों डिप्टी सीएम महोदय ने भी शुभकामना संदेश भेजा, और काफ़ी सारे गणमान्य लोगों ने भी ये सारी बातें। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे परिवेश में रह के आप एक दूसरे के सामंजस्य में रह के और देश को समृद्ध कर सकते हैं। तो यह सांस्कृतिक परिषद का एक बड़ा सा अच्छा सा त्यौहार मनाया जा रहा है, जो त्यौहार ही मैं कहूँगा कि देखेंगे लोग कितने खुश होकर इस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे देखिए एमएलए साहब आए हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पर, और वो यहाँ पे भी उन्होंने अपने लोगों को अपने विचारों को प्रकट किया, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग एमपी एमएलए हैं जो उन्होंने अपने शुभकामनाओं को भेजा है इस कार्यक्रम के लिए। देश विदेश में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है, और उड़ीसा में भी हुआ है। मुझे लगता है ये सालों साल चलता है।